प्रेज द लॉर्ड। मैं ब्रदर संजय गुप्ता आज के दिन के इस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। कल मैंने पहला राजा 18वें अध्याय से आपको एलिया के द्वारा किए हुए कुछ कामों की चर्चा करी। आज मैं एलिया के द्वारा परमेश्वर ने जो काम किए उसकी चर्चा पहला राजा 17वें अध्याय से करूंगा। बाइबल बताती है जब परमेश्वर के बारे में एलिया बता रहा है तो वो कह रहा है कि मैं वो एलिया हूं जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने वाला व्यक्ति हमारी जिंदगी में एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। हम परमेश्वर के सम्मुख हर वक्त कैसे खड़े रहते हैं, कैसे खड़े रह सकते हैं? क्या हम सारे काम धंधे छोड़ दें? क्या हम कोई काम ना करें? हम सिर्फ प्रभु की माला जपते रहें? क्या हम सिर्फ प्रभु का नाम लेते रहें? पौलुस परमेश्वर के वचन का प्रचार करता था लेकिन कुछ काम करता था। एलिया ऐसा नहीं था कि कोई काम नहीं करता था, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हुआ था। हर वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। इस हर वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले व्यक्ति से परमेश्वर किस प्रकार से बात कर रहा है? तीसरी आयत में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने एलिया से बात करी और एलिया को एक हुक्म दिया, और हुक्म यह था कि यहां से चलकर, परमेश्वर एलिया से कह रहा है, यहां से चलकर पूरब की ओर मुख करके करीत नामक नाले में जा, जो यर्दन के सामने है। जहां यर्दन नदी बहती है उसके ठीक सामने ये नाला है। उस नाले में जाकर के तू रहे। उसी नाले का तू पानी पिया करना। सामने यर्दन बह रही है। परमेश्वर ने उसको यह नहीं बोला कि निकलना नाले से और यर्दन का पानी पीना, उसी नाले का पानी पीना। पता है उसके पहले एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आसमान से पानी भी नहीं बरसेगा। मैं जब तक नहीं कहूंगा मेह नहीं आएगा। उस व्यक्ति से जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है, आज परमेश्वर उससे कह रहा है, ना किसी दान में जा, नाला मिलेगा, नाले में रहना, नाले का पानी पीना। आपने बचपन से जो मसीह लोग हैं उन्होंने ये कहानी सुनी होगी कि एलिया को परमेश्वर कौओं के द्वारा रोटी और बोटी खिला रहा था। लेकिन आज मैं बताऊं परमेश्वर ने कौओं के बारे में कहा क्या था। जहां पर यह बात लिखी है तीसरी आयत में, मैं कौओं से कहूंगा कि वो तुझे रोटी और मांस खिलाएं, वहां पर एक स्टार लगा हुआ है। और आप अपनी बाइबल में उस स्टार को जब नीचे देखेंगे तो वहां लिखा है कि मैं पालने पोसने के लिए कहूंगा। मतलब कौए आकर के पालेंगे और पोसेंगे। परमेश्वर का बेटा है एलिया, परमेश्वर का भक्त है एलिया, परमेश्वर के सामने रहने वाला है एलिया। एक बात की मनादी कर रहा है कि मैं ये एलिया जो परमेश्वर के सम्मुख रहता हूं, आज परमेश्वर उसको कह रहा है कि मैं कौओं को, हमारी स्टोरी जो हमने सुनी है कि परमेश्वर एलिया के द्वारा रोटी और बोटी खिलवाता था, ये अधूरी कहानी है। कहानी पूरी ये है, बाइबल बताती है कि मैं कौओं से कहूंगा। स्टार के नीचे लिखा हुआ है कि वो तुझे पालेंगे और पोसेंगे। नाले में रहेगा, यर्दन का पानी नहीं पिएगा, नाले का पानी पिएगा। यर्दन सामने बह रही है लेकिन कौए पालेंगे। एंड इट हैपेंड। आज्ञाकारिता की सीमा है। मैं यहोवा परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहूंगा। उसके बाद भी यदि परमेश्वर कहेगा तुझे जाकर के नाले पे किनारे रहना है,
तो मैं नाले के किनारे रहूंगा। लोग इन चैलेंजेस को चैलेंज करते हैं, जीवन की इन बातों को चैलेंज करते हैं। जब मैं लोगों को कहता हूं कि मैं पटना के गांधी मैदान में 17 दिन और 17 रात पड़ा रहा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझसे कहता रहा यहीं ठहरा रहे, यहीं ठहरा रहे, यहीं ठहरा रहे, यहीं पर रुका रहे। वो जो सर के ऊपर खोमचे लेकर के रेड़ी लगाते हैं, जो ठेलों पर सामान बेचते हैं, मैं वहां प्रचार करता था। उन 17 दिन और 17 रात मैं प्रचार करता था, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता था, अन्य जातियों का हजूम जुटता था। और वो ठेला लगाने वाले और सर पे खोमचा रख करके मूंगफली बेचने वाले लोग, मुझे चने बेचने वाले लोग कुछ कुछ खाने को दे दिया करते थे। परमेश्वर कई बार हमें ऐसे रास्तों से लेकर के निकलता है। शर्मिंदगी की बात नहीं है। आगे बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर एलिया के द्वारा क्या करवाना चाह रहा है। परमेश्वर ने नाले के किनारे रख करके एलिया को तैयार किया है। परमेश्वर ने एलिया को यह जताया है, सिखाया है, बताया है कि कौए भी मेरे कहने से, धूर्त कौआ, धूर्त पक्षियों में सबसे धूर्त कौआ मेरे कहने से मेरे दास को पाल पोस सकता है। अब जो मैं कहूंगा वो तुझे करना है। परमेश्वर ने कहा चला जा, अब उठ और जा। एक विधवा मिलेगी, उस विधवा से जाके बात कर। एलिया ने जाकर के उस विधवा से कहा मुझे कुछ खाने को दे दे। विधवा ने अपनी मजबूरी बता दी, मेरे मटके में तो एक मुट्ठी भर मैदा पड़ा हुआ है, मैंने तो वो इसलिए रखा है कि मैं उसको गूंदूंगी, बेलूंगी, कुछ रोटी बना करके मैं और मेरा बेटा खा करके मर जाएंगे। एलिया ने कहा तुझे जो करना है कर दे, लेकिन उसमें से एक छोटी सी रोटी बना करके मुझको दे दे। तुम्हारे पास जो बचा खुचा है, तुम्हारे पास जो रखा हुआ है, तुम्हारे मटके में कुछ है नहीं, लेकिन उसमें से भी जब तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम उसमें से मर जाएंगे, उस बचे कुछे में से कुछ मुझे दे दे। लोगों की शिकायत है, लोग कहते हैं हमारे पास कुछ बचता नहीं है, महीना खत्म नहीं हो पाता, हमारे पास बचता नहीं है। एलिया क्या कह रहा है? एलिया कह रहा है आज छोटा सा दे तो सही, आज परख करके तो देख, थोड़ा सा दे तो सही, मुझे मालूम है कि नहीं है कुछ, उसमें से थोड़ा सा दे और मैं तेरी आशीष देता हूं। मेरी आशीष ये होगी कि जब तक सूखा पड़ा रहेगा, जब तक अकाल पड़ा रहेगा, तेरा आटा, तेरा मैदा, तेरा तेल कभी खत्म नहीं होगा। छोटा सा तो दो, तुम्हारा मैदा, तुम्हारा आटा, तुम्हारा तेल कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में अकाल पड़ा हुआ है, तुम्हारे मटके में सब कुछ खत्म हो गया है, अकाल नहीं आने दूंगा। In all the darkness, I will keep blessing. क्योंकि मैं वो हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, क्योंकि मैं एलिया हूं जो यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। उस औरत ने पूछा होगा, विधवा ने पूछा होगा कहां से आए हो भाई, कैसे हो? नाले के पास से आया है, साफ सुथरे कपड़े नहीं होंगे, नाले में से निकल करके आया है, कौओं ने पाला पोसा है। गॉड कैन यूज एनीबडी। परमेश्वर कभी भी किसी को इस्तेमाल कर सकता है। He used crows, उसने कौओं को इस्तेमाल किया। एलिया को सिखा दिया ये बात कि मैं यहोवा परमेश्वर किसी भी हालात में किसी को इस्तेमाल कर सकता हूं। जब एलिया ये बात सीख करके तैयार हो गया, इट वॉज अ प्रिपरेशन टाइम फॉर एलिया। ये तैयारी का समय था, नाले का किनारा, कौओं का पाला पोसना, यह तैयारी का समय है। जब हम कमजोर हैं, जब कुछ नहीं है, जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, यह तैयारी का समय है।
आज जो मैं बिस्तर पे पड़ा हूं, ये मेरी तैयारी का समय है। कल कुछ लोग मिलने आए थे, उन्होंने कहा ब्रदर कभी भी कुछ हो जाता है, क्योंकि हम हर वक्त लगे रहते हैं, और जब हम अपने आप को तैयार होने का समय नहीं देते, उसके बाद कुछ हादसा घट जाता है, और जब हम बिछौने पर आ जाते हैं तो परमेश्वर वचन के द्वारा नई नई बातें करता है, नए रेवलेशन, नई बातें, नया प्रकाशन, स्वर्ग के नए अनुभव। और बाइबल बताती है कि उस विधवा का बेटा बीमार हुआ और उसने सांस लेनी बंद कर दी, वो मर गया। बाइबल बता रही है वो मर गया। बुढ़ी विधवा एलिया को कोसने लगी, मर गया मेरा बेटा। जिसका राशन नहीं खत्म हो रहा था, आज वो एलिया को कोसने लगी। जो खुद अपने बेटे के साथ अपने बेटे को मारना चाहती थी और खुद मरना चाहती थी, आज वो एलिया को कोसने लगी। एलिया ने कहा परेशान मत हो। एलिया उसे अटारी पे लेकर के गया, उसके शरीर पर चढ़ के लेट गया और 3 बार प्रार्थना करी, प्रभु इसके अंदर दम डाल दे, इसकी सांस बंद हो गई, इसके अंदर दम डाल दे, इसकी सांस बंद हो गई, इसके अंदर दम डाल दे। गॉड डिड द मिरेकल। परमेश्वर ने चमत्कार किया। नाले के किनारे निकले हुए एलिया से चमत्कार किया, कौआ के द्वारा पाले पोसे हुए व्यक्ति से चमत्कार किया। परमेश्वर चमत्कार कमजोरों से करवाता है, जिनकी पहचान नहीं थी उसके द्वारा चमत्कार किया। गॉड वॉन्ट्स टू यूज एवरीबडी। परमेश्वर सबको इस्तेमाल करना चाहता है। इट इज द ओबीडियंस ऑफ एलिजा फॉर गॉड। एलिया का ये आज्ञाकारिता का एक परिमाण है, एक सीमा है, लिमिटलेस ओबीडियंस। तू कहता है नाले के किनारे, नाले में जाके लेट जा, लेट जाऊंगा। तू कहता नाले में से पानी पीऊंगा, सामने यरदन बह रही है भैया, सामने, नाले के ठीक सामने यरदन बह रही है। एलिया नाले में से निकल के यरदन का पानी पीने नहीं आया, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है जहां पे तू है उस पानी पर, उस नाले के पानी में मैं तुझे तैयार करूंगा। उस कौओं के द्वारा लाई हुई रोटी से मैं तुझे तैयार करूंगा। तब तू एक दिन इस लायक होगा जब तू विधवा के घर जाएगा, जिसके यहां मैदा खत्म हो चुका होगा, जो मरने की तैयारी में होगी, तो उस पर आशीष देगा, क्योंकि वो तुझे कुछ छोटी सी रोटी बना करके देगी। और एलिया ने यह कहा कुछ नहीं है, छोटी सी दे दे, कुछ नहीं है, छोटी सी दे दे। अरे मरना तो चाहती है, दे तो सही। एंड शी डिड इट। उसने दी। वो भूखे नहीं मरे, उनके यहां मैदा खत्म नहीं हुआ, उनके यहां तेल खत्म नहीं हुआ उनकी कुप्पी में। और जब बेटा मर गया, स्वाभाविक डेथ, बीमारी में मर गया, तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करके उसको जिंदा कर दिया। परमेश्वर आप सबको ऐसा ही बनाना चाहता है। परमेश्वर आप में से सबको, आपकी प्रार्थनाएं सामर्थ्यपूर्ण हो जाएगी। आपकी प्रार्थनाएं जिंदगी देने वाली होंगी, सिर्फ जिंदगी बदलने वाली नहीं, जिंदगी देने वाली होंगी। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हम कहें प्रभु, हम आज्ञाकारी उस सीमा तक बनना चाहते हैं जैसे एलिया था। आशीष दीजिए प्रभु जी। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उन पर तेरी कृपा बनी रहे। अनुग्रह करिए, दया करिए, आशीष दीजिए। यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वचन को शेयर करें। छोटा सा वचन है,
शेयर करिए। मैं छोटे छोटे वचन दे रहा हूं इन दिनों में, क्योंकि मैं बिल्कुल बिस्तर पे हूं, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। गॉड ब्लेस यू। 9411958464, जहां आप अपनी छोटी सी रोटी हमें भेज सकते हैं, छोटा सा दान, छोटे से बीज, परमेश्वर आपको आशीष देता है जिनसे। 9997730585 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप हमें मैसेज जरूर करें अपने प्रार्थना निवेदन लिख के। हम बिस्तर पे जरूर हैं, लेकिन प्रार्थनाएं लगातार कर रहे हैं और प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं, और परमेश्वर चमत्कार कर रहा है सब जगह। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू।